की तैयारी 244 जिलों में हो गई है। देश के 244 जिलों में युद्ध का सायरन बज गया है। पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। देखिए जरा भारत ने जो तैयारी की है ग्राउंड पर। जम्मू में देख रहे हैं आज मॉक ड्रिल हुई है। बच्चों को बताया गया कि जंग की स्थिति में क्या करना है। फौरन बेंचेस के नीचे छिप जाना है। सबसे पहला काम अपने सिरों को ढकना है और उसके बाद इस तरह से क्लासरूम से बाहर निकलना है। ये तैयारियां और ये तस्वीरें देखकर याद आ गया है इजराइल जब जंग की तैयारी कर रहा था। ये इजराइल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको याद होगा इजराइल ने जब गाजा पर अटैक किया उस दौरान की तस्वीरें। जब वहां सायरन बजता था तो कैसे लोग छिपते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू स्टाइल में जवाब देने की तैयारी कर ली है। यह भारत की तस्वीर आज की है। सायरन बजने के बाद तो भारत ने तैयारी की है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने खुद एक हाई लेवल मीटिंग ली है, क्योंकि लगभग 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। सारे सीएम अलर्ट पर हैं। सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठकें की हैं। योगी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, कैबिनेट बैठक। लखनऊ में देखिए जो ड्रिल हुई है, आग की स्थिति में कुछ आकर फायर होता है, उसके बाद उस स्थिति में कैसे निपटना है लोगों को बताया और सिखाया गया। जो बहुत बड़ी आग बन सकती थी उस आग को यहाँ पर सीमित कर दिया है अपने सीमित संसाधन के माध्यम से। कोई मिसाइल आकर गिरती है, कहीं आग लग जाती है, तो इस तरह लोग उसे बुझाएंगे। तो क्या भारत ने फुल एंड फाइनल तैयारी कर ली है जंग की? अब सवाल ये, क्या पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होगी? बजने लगे हैं। एक साथ पूरे देश में ड्रिल होने लगी है। जमीन से आसमान और समंदर तक में हलचल तेज हो गई है। तो क्या जंग की तारीख तय हो गई है? क्या भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की डेट फिक्स कर ली है? एक तरफ रफाल और सुखोई जैसे विमान गरजने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मन के हमले से बचने की भी अचूक तैयारी हो रही है। ब्लैकआउट जैसा अभ्यास कर भारत ने पाकिस्तान और उसकी रणनीति को अंधेरे में डालने का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। मोदी के ऐलान और भारत के प्लान से पाकिस्तान में खलबली मची है। जो पाकिस्तान कल तक परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, वो अब जंग की आहट से दहशत में है। हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। तो पाकिस्तान में दहशत है, उनके सांसदों की जुबानों में दहशत है। अब तो पाकिस्तानी रूस में 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। इस विजय उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी को भी शामिल होना था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद मोदी ने दौरा स्थगित कर दिया। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं।
दूसरे मंत्री देखिए, ख्वाजा आसिफ पाक रक्षा मंत्री हैं। पाक रक्षा मंत्री भी हमले को लेकर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं एलओसी पर किसी भी समय भारत सैन्य हमला कर सकता है, पाकिस्तान की फौज तैयार है, किसी भी हमले का जवाब मिलेगा। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और हमारे वजूद को खतरा हुआ तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। पाक रक्षा मंत्री सीधे सीधे परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। इशाक डार पाकिस्तान के विदेश मंत्री युद्ध की धमकी दे रहे हैं। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने पर इशाक डार ने बयान दिया, पाकिस्तान के पानी के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो यह युद्ध के समान होगा। पाकिस्तान कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। तरार कह रहे हैं, पाक सूचना मंत्री हैं, भारत पर हमले का डर और भारत की ओर से अगले 24 से 36 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत की ओर से हमला होगा। एक बात तो तय है, पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि जवाब तो मिलेगा, यानी उन्हें एहसास है कि उन्होंने गलत किया है। अब बारी है भारत के पलटवार की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे। मोदी को जो है तैयार है, तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि खतरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाकई नहीं हुई। बंद गली में भारत जा रहा है, और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा, और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा।